हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है कि जब कोई अचानक हमारी लाइफ से गायब हो जाता है तो दिल और दिमाग दोनों ही उस खालीपन में खो जाते हैं। रिश्ते, चाहे वे दोस्ती के हो या रोमांटिक, हमारे दिल में एक गहरा स्थान रखते हैं। हम अपनी उम्मीदें और इमोशन किसी खास व्यक्ति से साझा करते हैं, लेकिन क्या होता है जब वह अचानक से हमें छोड़ देता है? कोई आंसर्स नहीं, कोई क्लोजर नहीं, सिर्फ एक साइलेंस। ये वही दर्द है जिसे हम घोस्टिंग कहते हैं। ये शब्द अब एक सामान्य शब्द बन चुका है, लेकिन इसका प्रभाव उतना सामान्य नहीं है। हम अक्सर अपने आप से सवाल करते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं काफी नहीं थी? लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। क्यों कोई इस तरह से हमें छोड़ जाता है? ये सवाल दिल में हमेशा गूंजता रहता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि घोस्टिंग क्या है, इसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं, और जब हम घोस्टिंग का सामना करते हैं तो हमें अपनी स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। हम यह भी देखेंगे कि घोस्टिंग करने वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं और उन लोगों के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए जो इस स्थिति में है। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं घोस्टिंग क्या है और यह क्यों होता है। घोस्टिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति का अचानक से आपकी लाइफ से बिना किसी सूचना या सफाई के गायब हो जाना। यह तब होता है जब कोई आपको पहले एक गहरे रिश्ते का एहसास कराता है और फिर अचानक से कांटेक्ट बंद कर देता है। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक दर्दनाक बात यह होती है कि हमें किसी प्रकार का क्लोजर नहीं मिलता। हम यह समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या हमें कोई कमी थी या फिर कुछ और था? लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि घोस्टिंग केवल एक व्यक्ति के जाने का नाम नहीं है। ये एक मानसिक और इमोशनल प्रक्रिया होती है जो अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के शुरू होती है। किसी भी प्रकार के रिश्ते में ट्रस्ट और उम्मीदें होती है, और जब वह विश्वास टूटता है तो यह गहरी चोट पहुंचाता है। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में रिश्तों का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स ने लोगों के बीच कनेक्शन बनाने का तरीका बेहद आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आई है, घोस्टिंग। जब हम सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स की बात करते हैं तो अक्सर यह माना जाता है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से जल्दी कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं और फिर जल्दी ही गायब भी हो जाते हैं। ये घोस्टिंग का नया रूप है, जहाँ कोई व्यक्ति बिना कोई चेतावनी दिए अचानक से अपने कॉन्टेक्ट को खत्म कर देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने यह स्थिति और भी जटिल बना दी है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपने इंटरेस्ट और इमोशंस को बहुत ही कम समय में बदल सकते हैं। घोस्टिंग के पीछे के कारण, फर्स्ट, ऑनलाइन कनेक्शन एंड इंस्टेबिलिटी। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पर रिश्तों की शुरुआत बहुत तेजी से होती है। कभी कभी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन जब वे महसूस करते हैं कि यह कनेक्शन उतना गहरा या सच्चा नहीं है तो बिना किसी स्पष्ट कारण के पीछे हट जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह महसूस करना आसान होता है कि कोई और भी है, जिससे लोग रिश्तों को छोड़ने में हिचकिचाते नहीं। आजकल एक तरह से लोगों के पास हर चीज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये चीज अब रिलेशनशिप्स में भी देखी जा सकती है। लोगों ने रिलेशनशिप्स को भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है, जैसे अगर ये इंसान नहीं तो कोई और मिल जाएगा। वो एक बेहतर पार्टनर की तलाश में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद कोई और इससे बेहतर होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस एंडलेस सर्च की वजह से लोग सच्चे प्यार और जेन्युइन कनेक्शन को मिस कर देते हैं। रिश्ते तब ही खूबसूरत होते हैं जब हम कमिटमेंट और ट्रस्ट के साथ जुड़ते हैं, ना कि ऑप्शंस के साथ कंपेयर करके। अगर आप किसी रिश्ते को इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आगे चलकर कोई बेहतर इंसान मिल जाएगा, तो आप न सिर्फ उस व्यक्ति के साथ बल्कि खुद के साथ भी ईमानदार नहीं है। ऐसी सोच से आप कभी भी एक सच्चे और मीनिंगफुल कनेक्शन का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर बार कुछ नया और बेहतर ढूंढने की तलाश में रहेंगे जो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए स्टॉप ट्रीटिंग रिलेशनशिप्स लाइक जस्ट अनदर ऑप्शन, क्योंकि असल रिश्ते ऑप्शन से नहीं कमिटमेंट से बनाए जाते हैं। सेकंड, अवॉइडेंस ऑफ कमिटमेंट। ऑनलाइन डेटिंग में एक बड़ा कारण यह है कि लोग कभी कभी रिश्तों में पूरी तरह से कमिट नहीं करना चाहते। जब वे महसूस करते हैं कि वे अपने साथी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो घोस्टिंग एक आसान तरीका बन जाता है, क्योंकि किसी भी वास्तविक बात या सफाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसमें। थर्ड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
डिजिटल वर्ल्ड में रिश्ते इतने क्विक होते हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हुए भी उनका टाइम और एनर्जी देने में संकोच करते हैं। अक्सर लोग सिर्फ इंस्टेंट मैच के लिए आते हैं और बिना किसी वास्तविक रिश्ते की उम्मीद के चले जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाते हैं। फोर्थ, लो सेल्फ अवेयरनेस एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया पर लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इतने सारे ऑप्शंस के कारण वे ये भूल जाते हैं कि दूसरी तरफ एक इंसान भी है जिसकी भावनाएं और उम्मीदें जुड़ी होती है। अक्सर लोग रिजेक्शन का डर या सेल्फ डाउट महसूस करते हैं और अपने पार्टनर से सीधे बात करने का साहस नहीं जुटा पाते। इसी कारण वे घोस्टिंग को एक आसान रास्ता मानते हैं, बिना ये सोचे कि ये कदम दूसरे व्यक्ति को कितना दर्द पहुंचा सकता है। फिफ्थ, साइकोलॉजिकल डिफेंस। कुछ लोग घोस्टिंग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सीधे तौर पर किसी को छोड़कर या चोट पहुंचाकर बेवजह मानसिक दबाव का सामना नहीं करना चाहते। वे इसे बचने का एक तरीका मानते हैं। सिक्स्थ, इमोशनल इनमेच्योरिटी। कई बार यह केवल लैक ऑफ मैच्योरिटी का परिणाम होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने में असमर्थ होता है तो वह इससे बचने के लिए बिना किसी सूचना के चला जाता है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि सामने वाले के लिए यह कितना दर्दनाक हो सकता है। अब हम जानते हैं कि घोस्टिंग करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी घोस्टिंग किया है तो यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी क्रिया दूसरे व्यक्ति के लिए कितनी दर्दनाक हो सकती है। ऐसा करना एक प्रकार से उस व्यक्ति के इमोशनल एक्सपीरियंसेस का अनादर करना होता है। बिना किसी जानकारी के अचानक गायब हो जाना उस इंसान के लिए अत्यधिक फिजिकली, मेंटली और इमोशनली नुकसान पहुंचा सकता है। घोस्टिंग करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, ओपन कम्युनिकेशन। अगर आप किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसे ठीक से और ईमानदारी से बताना जरूरी है। कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की गोलमाल या चुप्पी की जगह नहीं होनी चाहिए। यह दिखाएगा कि आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं और आप उनके लिए कुछ जिम्मेदारी महसूस करते हैं। सेकंड, एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने घोस्टिंग किया है तो अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट करें। यह न केवल आपकी मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाता है बल्कि सामने वाले के लिए यह एक क्लोजर भी हो सकता है। थर्ड, बी इमोशनली प्रिपेयर्ड। जब आप किसी को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो आपको यह मान लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में सामने वाले की भावनाएं आहत हो सकती है। आप उनकी स्थिति और निर्णय को समझने का प्रयास करें। जब कोई हमें घोस्ट करता है तो हम पर क्या असर पड़ता है। जब कोई हमारी जिंदगी से अचानक गायब हो जाता है तो इसके प्रभाव हमारे सेल्फ एस्टीम और मानसिक स्थिति पर गहरे असर डालते हैं। हम खुद को दोषी महसूस करते हैं और यह सोचते हैं कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया। यह स्थिति हमें एक भावनात्मक संकट में डाल देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। जब हमें कोई घोस्ट करता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम घोस्टिंग का शिकार होते हैं तो यह न केवल हमें भावनात्मक रूप से तोड़ता है बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम में क्या कमी थी। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, गिव योरसेल्फ टाइम। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा समय दें। यह स्वीकार करें कि यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है लेकिन आपको इसे ठीक करने का समय और स्थान चाहिए। सेकंड, सेल्फ लव। यह समय आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को फिर से स्थापित करने का है। खुद को याद दिलाएं कि आप पूरी तरह से पूरे और पर्याप्त हैं और आपके मूल्य का निर्धारण किसी और से नहीं होता। थर्ड, अंडरस्टैंड योर इमोशंस। जब आप घोस्टिंग का सामना करते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वीकारें। इस स्थिति में घबराने की बजाय यह सोचें कि आपको इस दर्द से सीखने का अवसर मिल रहा है। फोर्थ, संबंधों को समझें। इस समय में आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। हर रिश्ता एक नया एक्सपीरियंस होता है और अगर ये खत्म हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ खो चुके हैं बल्कि यह एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। फिफ्थ, हीलिंग ओवर टाइम। घोस्टिंग के बाद हम जो दर्द महसूस करते हैं वह समय के साथ ठीक हो सकता है। यह एक सीखने की अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि कैसे खुद को हील किया जाए और पुराने दर्द से बाहर निकला जाए। जब समय बीतता है तो हमें एहसास होता है कि हम उस दर्द से स्ट्रोंगर बनकर उभरे हैं। सिक्स्थ, डोंट रश टू कंक्लूजन। कई बार हम किसी रिश्ते के खत्म होने के तुरंत बाद उस पर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जैसे कि हम किसी को भूल जाएं या अपने आप को पूरी तरह से दोषी महसूस करें। लेकिन यह जरूरी है कि हम खुद को समय दें और उस रिश्ते को सही तरीके से समझें। इस प्रकार के कदम हमें अधिक अंडरस्टैंडिंग और मानसिक पीस प्रदान करते हैं। सेवंथ, सीकिंग हेल्प। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को अकेले नहीं समझ सकते। यदि घोस्टिंग के कारण दर्द गहरा हो तो किसी करीबी दोस्त या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लेने का विचार करें। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और हील करने में मदद कर सकता है। एथ,
द पावर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। ये जरूरी है कि हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखें। दूसरों के कृत्यों से हमारा आत्मसम्मान नहीं घटता। हमें समझना चाहिए कि कोई भी रिश्ता हमारी असली पहचान नहीं है और हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। 9th, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रिलेशनशिप्स। घोस्टिंग का अनुभव हमें फ्यूचर में किसी नए रिश्ते को और बेहतर तरीके से संभालने की अपॉर्चुनिटी देता है। हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि किसी रिश्ते में क्या काम करता है और किसे हमें पहले से पहचानने की आवश्यकता है। इस दर्द से गुजरने के बाद ये जरूरी है कि हम आने वाले रिश्तों के लिए मानसिक रूप से तैयार हों। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें यह सीखने की जरूरत होती है कि खुद को पूरी तरह से ओपन और ट्रस्टिंग तरीके से व्यक्त करें ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। 10th, समटाइम्स पीपल लिविंग इज ए ब्लेसिंग। जब कोई हमें बिना बताए चले जाता है तो हम पहले तो दुखी होते हैं, लेकिन लंबे समय में हमें यह समझ आता है कि उनका जाना हमारे लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है। यह हमें नया रास्ता दिखाता है, हमें खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने का मौका मिलता है। 11th, मूविंग फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी। घोस्टिंग के बाद हम अक्सर खुद को नेगेटिव सोच में फंसा हुआ पाते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी से देखें और आगे बढ़ने के रास्ते खोजें। इस प्रक्रिया से हम यह समझ सकते हैं कि हर समाप्ति एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। हर कठिनाई हमारे आत्म संस्कार का एक हिस्सा होती है। यह हमारे जीवन में एक खामोशी से जुड़ी सीख हो सकती है जो हमें यह समझने की अपॉर्चुनिटी देती है कि हमें अकेले भी खुश रहना आना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है तो यह एक साइन होता है। यह साइन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अगर कोई हमें छोड़कर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं या हमें किसी की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि वह इंसान हमारा जीवन साथी नहीं था और वह हमारी जर्नी का हिस्सा नहीं था। हमारे जीवन में हर कोई एक कारण से आता है। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, कुछ हमें हमारे डर से बाहर निकलने की ताकत देते हैं। घोस्टिंग भी कुछ ऐसा ही अनुभव हो सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें खुद से प्यार करना सीखना है, हमें खुद की अहमियत समझनी है। यह एक सीख है कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य दूसरों के साथ जुड़ना नहीं बल्कि खुद को समझना है। आध्यात्मिक रूप से जब कोई हमें छोड़ जाता है तो यह एक साइन होता है कि हमारा रास्ता कुछ और है। यह हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। घोस्टिंग का दर्द केवल फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनल रूप से भी गहरा होता है। यह दर्द हमें आत्म संयम, आत्म समझ और आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। यह समय होता है जब हमें अपने भीतर की ताकत और एनर्जी को फिर से जगाने की आवश्यकता होती है। जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है तो हम सोचते हैं कि शायद हमारा जीवन अब अधूरा है, लेकिन सच तो ये है कि किसी का जाना हमें सिर्फ यह सिखाता है कि हमें अपने आप को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनाना है। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें इस दर्द से उभरने में मदद कर सकती है। हमें सिर्फ खुद को मान्यता देनी होती है। हर स्थिति, चाहे वह दर्दनाक हो या सुखद, एक एक्सपीरियंस होती है और हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। इस घाव से उभरने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, अपनी आत्मा को फिर से जगाने की और खुद से प्यार करने की अपॉर्चुनिटी। आपको ये याद रखना चाहिए कि घोस्टिंग एक अंतिम अध्याय नहीं है। यह सिर्फ एक क्षण है जो हमें यह सिखाता है कि हमें खुद को पहले रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आत्म सम्मान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। तो अगर आप इस दर्द से गुजरे हैं तो याद रखें, यह आपके लिए एक नई शुरुआत है। यह आपके आत्मसम्मान की यात्रा है जो आपको खुद से और गहरी दोस्ती करने का मौका देती है। यह एक सीख है जो आपको हर स्थिति में खुद को स्वीकारने और खुद से प्यार करने की राह दिखाती है। अब मैं घोस्टिंग पर अपना पर्सनल ओपिनियन आप सबको बताना चाहूंगी। घोस्टिंग सच में बेहद दर्दनाक होता है, खासकर आजकल के दौर में लोग डेटिंग एप्स पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, दोनों में से कोई एक इंसान सामने वाले से जुड़ाव महसूस करने लगता है, लेकिन अचानक दूसरा व्यक्ति अपनी पसंद बदल लेता है और बिना किसी वजह से आपको ब्लॉक कर देता है। ये सच में दिल तोड़ने वाला होता है। मेरे लिए ये वही लोग होते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं, जो किसी को अपनी लाइफ में शामिल करने का दिखावा करते हैं और फिर जब सामने वाला अटैच्ड हो जाता है तो अचानक गायब हो जाते हैं। अगर आपको किसी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं थी तो पहले दिन से ही सामने वाले को साफ साफ बता देना चाहिए था, ताकि वो इंसान बिना किसी उम्मीद के आगे बढ़ सके। लेकिन नहीं, आजकल के लोग बस टाइम पास के लिए किसी इमोशनल और सच्चे इंसान से जुड़ जाते हैं और फिर बिना किसी कारण के उसे छोड़ देते हैं। यह सबसे गलत और सबसे घटिया फैसला है।
किसी को झूठे वादे और आशाएं देना और फिर उसे बिना बताए छोड़ देना, यह सिर्फ बेईमानी और बेशर्मी है। आपको ये समझना चाहिए कि हर इंसान की भावनाएं प्रेशियस होती है। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उम्मीद होती है कि आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। अगर आप किसी के साथ रहकर उसकी उम्मीदों को तोड़ते हैं तो आप सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कर्मा यह सबका हिसाब करता है। घोस्टिंग करने वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो सिर्फ सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी इस हरकत का असर उनके अपने जीवन पर भी पड़ता है। जो आपने किया है वही आपको एक दिन वापस मिलेगा। ये कर्मा है। जब आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो एक दिन आप भी उसी दर्द से गुजरेंगे। हो सकता है इस समय आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन कर्मा कभी नहीं भूलता। अगर आपने किसी की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और उसे बिना किसी कारण के छोड़ दिया है तो याद रखें कि एक दिन आपको भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कर्मा का मतलब यही है कि आप जो देते हैं वही आपको मिलता है, और तब आपको समझ में आएगा कि यह सब कुछ आपने अपनी वजह से खोया था। ये कर्मा का ट्रुथ है। आपको जो भी पेन और हर्ट मिला वह आपके अपने एक्शंस का रिजल्ट है। किसी के दिल के साथ खेलने से पहले ये सोचें कि क्या आप ऐसा करना सही समझते हैं, क्योंकि अंत में वही कर्मा आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। घोस्टिंग का पेन शायद कभी पूरी तरह से खत्म ना हो, लेकिन यह हमें एक वैल्यूएबल लेसन जरूर देता है। हम अपनी जिंदगी में एकमात्र इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं। जो लोग हमारी लाइफ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं वो हमारी जर्नी का हिस्सा नहीं थे। हमें उन्हें जाने देना चाहिए और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ये टाइम है जब हमें खुद को फिर से रीडिस्कवर करना है और खुद से प्यार करना सीखना है। हम उन इमोशंस को संजो कर रख सकते हैं, लेकिन हमें अपने फ्यूचर को संभालने के लिए खुद को एम्पावर करना होगा। हमारी जर्नी आगे बढ़ती है और हमें ये महसूस करना चाहिए कि हर एक्सपीरियंस, हर ब्रेकडाउन और हर साइलेंस हमें स्ट्रॉन्गर बनाने का एक हिस्सा है। आपकी स्टोरी और आपकी स्ट्रेंथ का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आप घोस्टिंग का सामना कर रहे हैं तो याद रखें कि यह बस एक टेम्परेरी सिचुएशन है और आप जल्द ही इससे बाहर निकल आएंगे। खुद से प्यार करें और अपनी लाइफ को फिर से एम्ब्रेस करें। हम सभी का जीवन एक जर्नी है और हर जर्नी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखें हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, हमें और मजबूत बनाती है। हमेशा याद रखें, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड एवरी सेटबैक इज ए सेटअप फॉर ए कमबैक। आपके रास्ते में जो भी मुश्किलें आए वो सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव है। असली ताकत उस पल में नहीं दिखती जब हम खुश होते हैं, बल्कि उस पल में दिखती है जब हम संघर्ष करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। सो बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू डिजर्व। हर टूटन, हर दर्द हमें हमारे अगले सफर के लिए तैयार करता है। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो और हमेशा याद रखो, आप अपने जीवन के सबसे बड़े हीरो हो। अगर आप इस समय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। योर जर्नी इज यूनिक एंड यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप गोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।